तुम्हें लगता है तुम आज़ाद हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारा दिल और तुम्हारी रूह सब कैद में हैं? आज तुम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हो जिसमें कैदी ने दुनिया को आज़ाद कर दिया और एक खामोश इंसान दुनिया की सबसे बड़ी आवाज़ बन गया। ये कहानी तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है अगर तुमने दिल से सुनी तो। ख्वाबों का कैदी, दिल की आज़ादी की तलाश, द प्रिजनर ऑफ ड्रीम्स इन सर्च ऑफ फ्रीडम। अंधेरे में बंद एक पुराना कैद खाना था। पत्थरीली दीवारें, जंग-आलूद सुलाखें और खामोशी में गूंजती सांसें। कैद खाने के एक कोने में बैठा था एक नौजवान, आसिम। न उस पर कत्ल का मुकदमा था, न चोरी, न गद्दारी, फिर भी वो कैद था। कैदी नंबर 786, उम्र 22 साल, जुर्म जिंदगी से भागने की कोशिश। जी हाँ, आसिम इन कैदियों में से था जिन्होंने दुनिया की बेइंसाफी, धोखा और दुख देखकर अपने आप को बंद कर लिया था। दुनिया कहती आसिम पागल है, लेकिन आसिम सिर्फ थक गया था। सच्चाई की तलाश में अंदर ही अंदर कैद हो गया था। एक रात जब कैद खाना में हर कोई सो रहा था, आसिम ने एक अजीब ख्वाब देखा। एक नूरानी बुजुर्ग सफ़ेद लिबास में, हाथ में चिराग लिए हुए उसकी तरफ आ रहे थे। उन्होंने आसिम से कहा, बेटा, तो कैद नहीं, तो सिर्फ खुद को कैद समझता है। आसिम बोला, मैं आज़ाद कैसे हो सकता हूँ जब मेरे अर्द-गिर्द दीवारें हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए, कैद वो नहीं जो सुलाखों से बनती है, कैद वो है जो दिल में बैठ जाती है। फिर उन्होंने चिराग आसिम को थमा दिया और कहा, यह चिराग तेरे अंदर की रोशनी है, उसको जला और बाहर का अंधेरा खत्म कर देगा। आसिम की आंख खुल गई। पहली बार उसने अपने दिल को सुना। कैद खाने में एक दिन एक नया कैदी आया। करीम खां, ऊंचा कद, घनी दाढ़ी और आंखों में बजली। उसे दहशतगर्द कहा गया था, लेकिन वो अंदर से सूफी था। करीम खां ने आसिम को देखा और कहा, तू कैद नहीं, तू खजाना है, लेकिन तू अपनी कुंजी भूल गया है। आसिम ने कहा, कौन सी कुंजी? करीम खां ने जवाब दिया, सच, मोहब्बत, कुर्बानी, माफ़ी, ये वो चाबियां हैं जो हर कैद को तोड़ देती हैं। आसिम ने उसे दिन रात सुनते हुए दिल से मानना शुरू कर दिया। कुछ हिफ्तों में आसिम बदल गया। वो दूसरों की मदद करने लगा, कैदियों को सुनाने लगा, दुआएं करने लगा और हर रात चिराग जलाकर दुआ मांगता, या अल्लाह, मेरी कैद तोड़ दे, मेरे दिल को आज़ाद कर दे। कैदी हैरान, आसिम के चेहरे पर नूर आ गया है। अफसरान परेशान, ये लड़का तो जैसे कैद खाना में रहकर दुनिया जीत रहा है। एक दिन अचानक खबर आई, आसिम बेगुनाह है, रहा क्या जा रहा है। लेकिन आसिम ने कहा, मैं तब तक बाहर नहीं जाऊंगा जब तक बाकी कैदियों को भी अंदर की आज़ादी न मिले। उसने कैद खाने में एक रूहानी सेशन शुरू कर दिया। हर रात लोगों को सुनाता, अपने गुस्से को कैद करो, अपने दिल को आज़ाद करो, अपने माजी को मुआफ़ करो, अपनी रूह को पहचानो। आसिम जब कैद खाने से बाहर निकला तो वो वही दुनिया थी। इमारतें, शूर, लोग, धोखा, दौड़, मगर अब एक फ़र्क था, आसिम बदल चुका था। उसके हाथ में अब दुनिया की कोई चीज़ नहीं थी, मगर उसके दिल में एक खजाना था, रोशनी, हिकमत, आजिज़ी, दर्द और सच। वो एक छोटे से शहर में पहुंचा जहां गुर्बत थी, बच्चे भूखे थे, नौजवान मंशियात में डूबे हुए और औरतें अपने सच को छिपाए जिंदगी से लड़ रही थीं। आसिम ने वहां एक छोटा सा मरकज़ कायम किया, नाम रखा दिल की कैद से नजात। इसका नारा था, खुद को पहचानो, दूसरों को मुआफ़ करो और सच को गले लगाओ। शुरू में लोग हंसते थे, ये कैदी हमें क्या सिखाएगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो उसे सुनता है वो बदल जाता है, तो काफिले जड़ने लगे। एक दिन एक वीडियो वायरल हुई जिसमें आसिम एक बच्चे को गले लगाते हुए कह रहा था, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर नहीं गई, वो मजबूरी में गई थी। तुम गुस्से में अपनी जिंदगी क्यों जला रहे हो? ये वीडियो अरब ममालिक में देखी गई। इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, कतर, दुबई में शेयर हुई। यूके, यूएसए में तर्जमे के साथ लगी। दुनिया रो रही थी। कुछ ही महीनों में आसिम को यूनाइटेड नेशंस से दावत आई। आप दिलों को बदलते हैं, हमें आपकी रहनुमाई चाहिए। दुनिया के सामने आसिम ने तकरीर की, मैं कैदी था, मगर कैद मेरी रूह में नहीं थी। आज़ादी तब मिलती है जब हम खुद को माफ़ कर देते हैं, जब हम दूसरों की गलती को सज़ा नहीं, दुआ से देखते हैं, जब हम दूसरों की भूख को अपनी रोटी से बांटते हैं। पूरा हाल खड़ा हो गया।
हर आंख इश्किबार, हर दिल हल कर रह गया। आसिम ने फिर अपना पैगाम नौजवानों की तरफ मोड़ा। उसने कहा, हर वो बच्चा जो खुद को नाकाम समझता है, हर वो लड़की जो ख्वाबों से डरती है, हर वो इंसान जो थक चुका है, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं भी तुम्हारी तरह गिरा था, मगर अब उठा हूं तुम्हें उठाने के लिए। उसने सोशल मीडिया पर एक नई तहरीक शुरू की, दिल आज़ाद, हार्ट अनचेन्ड। फिर उसकी आवाज़ इतनी बुलंद हो गई कि हुक्मरानों तक जा पहुंची। एक अरब बादशाह ने आसिम से मुलाकात में कहा, तुम जैसे लोग खतरा होते हैं। आसिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं सिर्फ अंधेरे के लिए खतरा हूं, रोशनी के लिए नहीं। एक दिन आसिम ने एक और ख्वाब देखा। वही बुजुर्ग दोबारा आए। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने जो किया वो दुनिया का रास्ता बदल सकता है, मगर अब तुम्हें वापस आना होगा। दूसरी दुनिया में वो तुम्हारे मंतजर हैं जो उम्मीद हार चुके। अगले दिन आसिम का इंतकाल हो गया, लेकिन उसका पैगाम हर जगह फैल चुका था। हर मुल्क, हर शहर, हर जबान में, दिल को आज़ाद करो। आसिम दुनिया से चला गया, मगर उद्दल आज़ाद एक मशन बन गया। स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा, डॉक्यूमेंट्रीज बने, किताबें लिखी गईं। हर वो दिल जो कैद था, उसने रास्ता पाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी नई वीडियोस आपको फौरन मिल सकें। मज़ीद दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियाँ देखने के लिए हमारे साथ जड़े रहें। मास्टिकेट्स टाइम।